हरियाणा जी त्रिमंत्र बुलाएगा और डॉक्टर कश्यप जी फॉलो करिएगा आप जी। जय सच्चिदानंद। एक मिनट। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोये सव्व साहुनम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सवेसिम, पद्मं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। जी सबको जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ हो गया। परदेश उपकारियों ने CD 1004। पूछो जी। हाँ, देशना उपकारियों ने शूली गोली लोल उपकारी ने पूजा हरकाई रे, परदेशी बुद्धि थी देश नंदवाए लोल। ये मतलब कि देश का वो उपकारी को जो है सूली पे और गोली चला देते, ये वाला बोलने इसका मतलब नहीं, ये संसार की एक वास्तविकता है। हाँ जो लोग देश के उपकारी है, हाँ वो संत भी हो गए, सेवक भी हो गए, शहीद भी हो गए। वो सब जो भी उपकारी थे, वो सभी उपकारियों को गोली और सूली, और अपकारी ने पूजी हरखाए रे। तो जिसने देश पर उपकार नहीं किया है, उसको पूज कर, उसको स्वागत करके ये सब हरखा रहे रे। परदेसी बुद्धि थी देश नंदवाए लोग। परदेसी बुद्धि थी देश, जैसे हमारे देश पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, इसी तरह हम स्वदेशी है, स्व में रहने वाले हैं, वो स्वदेशी। और परदेशी यानी प्रकृति के साथ प्रकृति में रहने वाले परदेशी। कश्यप जी डिस्कनेक्ट हो गया शायद। कश्यप जी। हाँ जी जय सच्चिदानंद, वो टूट गया था। हाँ हाँ जी 1 मिनट बना। वो आपने बता दिया जो है देश के कार्यों के और अपकारी का। और देशी बुद्धि दी देश नंदवाए लोल। हाँ, मतलब परदेसी बुद्धि थी। अपनी व्यवहारिक भाषा में बोले तो परदेसी यानी अंग्रेज जो है वो परदेसी है। तो वो बुद्धि थी। हमारा जो देश है, वो देश हमारा बिखर गया,
टूट गया। इसी तरह नंदवा यानी कि टूट जाता है, फूट जाता है, अच्छा, खलास हो जाता है। हाँ, तो यहाँ क्या बता, यहाँ क्या तो इसी तरह हमारी ये बुद्धि जो है वो परदेसी है। हाँ, हाँ, और ये जो देश है, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, स्वदेश है, उसको देश बोलते हैं। हाँ, तो कि ये बुद्धि के कारण, परदेसी जो बुद्धि है, बुद्धि के कारण हमारा देश का पूरा चटिया चौपट हो गया। अच्छा, फिर डंग गड़ा धनगड़ा वगर जगह। हाँ, डंग गड़ा वगर जगत अचोक्कस लोल पोलम पोला डोल नी भवाई रे शी शासन नी क्रांति आंखू ठोकराल लोल। पहले ये पहली नजर से हमको ऐसा लगता है कि ये जगत ऐसा विचित्र क्यों है, उसका कोई अच्छी तरह से भगवान का नाम लेता है, सही रहता है, तो उसको बहुत तकलीफ आती है। और जो लूटपाट करते हैं, तकलीफें देते हैं सबको, तो वो मौज करते हैं। तो ऐसा धनगड़ा यानी कि कुछ गिनती नहीं, ठिकाना चौकस बगैर, नहीं, ठिकाना बगैर का, ठिकाना बगैर, ठिकाना बगैर का। तो ये जगत हमको ठिकाना बगैर का लगता है और चौकस हो ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो पोलम पोला डोल नी बवाई रे, कश्यप जी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। बता रही है किसी और को प्रश्न पूछना है तो जय सच्चिदानंद, पता नहीं क्यों टूट रहा है। हाँ जी, वो आप बता रहे थे डंग गड़ा बगर, धनगड़ा वगैरह यानी कि ठिकाना बगैर का। हाँ, वो अचौकस लगता है ये ऐसा। जगत ठिकाना बगैर लगता है और चौकस लगता है, हाँ, पोलम पोल लगता है, फिर भी एग्जैक्ट है। अच्छा, हम्म, डोल नी भवाई रे, भवाई मतलब वो पोलम पोला डोल, हाँ, वो तो पोल, पूरा पोलम पोल है फिर भी बचता है। अच्छा, अच्छा, तो वो पोलम पोला है, पोलम पोल है, फिर भी ये डोल बचता है, उसकी पोलम भवाई पोल है। मतलब अंदर से खोखला ना, मतलब उसका ये अंदर से खोखला है, हाँ, अंदर से खोखला है, फिर भी अच्छी तरह से बचता है। शीर्षासन नी त्रांसी आंखू ठोकरा ले, मतलब डोल, ये क्योंकि कैसे? जब हम शीर्षासन करते हैं हाँ, और हमारी आंख त्रासी करते हैं, तो सब कैसा दिखता है? हम्म, तिरछी बोलते, तिरछी आंख। तिरछी। हाँ, हाँ, वो तो तिरछी नजर करते हैं हाँ, तो पूरा जगत कैसा लगता है? ठोकराल, ठोकराल क्या होता है? ठोकराड़ लो। वो ठोकराल क्या होता है? ठोकर, ठोकराड़, वो ठोकराड़ का मीनिंग तो मुझे भी मालूम नहीं है। ठोकर, ठोकराड़, ठोकर का ठोकराड़ हो जाता है। आपको अच्छा वो ठोकर का, चलो मैं देखूंगा जो उसका। आगे बुद्धिवादी अवल बवल अड़ाई लोल। कृष्ण महावीर ने जो तीर खिला लोल, जय अवतारों सच्चिदानंद। ने हाँ जी, जीवता ना पुजाई रे, बुद्धिवाड़ी अवड़ बवड़ अड़ाई लोल। क्योंकि जो भी बड़े हो गए, कृष्ण है, महावीर है, तो उन सभी को ये सब दुख आया है। हाँ, हाँ, और जो भी अवतार हो गए हैं, वो अपनी हाजिरी में बहुत कम लोग पूज्य पात्र हुए, जिसकी पूजा हुई, जिसकी पूजना हुई। हम्म, और क्यों? क्योंकि जो बुद्धिवादी है और बुद्धि के आधार से जो देखते हैं, तो उसको
भीतर में जो भगवान प्रकट हो गया है वो समझ में नहीं आता है, उनकी तो अड़ाई की वजह से। तो बुद्धि आड़ी टेढ़ी हो जाती है, ओड़ बवड़ अड़ाई होते हैं। अवल बवल मतलब क्या होता है? अवल बवल क्या होता है? अवड़ बवड़ मतलब सब गड़बड़ वाला उल्टा सीधा, है। उल्टा सीधा, उल्टा उल्टा सीधा। सीधा बराबर। अच्छा, हाँ, ठीक है। और शिवामृत बिलाड़क ने जहर पीवा लोल जड़ मन ना कूंडा तोल मापरे शहादती उपकारो ने ना बुलाए। बुलाए रहे। तो એટલે जो शिवामृत बिलाड़ ने जहर पीवा लोल, शिवजी ने जे कहीं पण शिवजी ने जे कहीं जहर पीवानु आयु, जी तो ये जो जहर छे ये जड़ मनाना कूड़ा तोल माप रहे, तो वो शिवामृत बिलाड़क कौन है? वो जो है इसको बोला शिव अमृत बिलाड़क हाँ, ने किसको जहर बोला? पीवा लो। हाँ जी, जो कल्याणकारी स्वरूप उनको बोला शिवामृत बिलाड़क। भगवान जो है कल्याणकारी पुरुष जो है, हाँ, उन्होंने उसको जहर। ये जगत का सब जहर उसको पीने का आया, अच्छा, और जड़ मनाना कूड़ तोल माप रहे। तो अमा इसमें कुछ तोल माप कुछ समझ में आए ऐसा नहीं है। अच्छा, कभी ये शिव जी को ये जहर पीने का क्यों आया, अच्छा, तो उसका कोई तोल माप उसको आपको वो बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। अच्छा, और शहादती उपकारो ना बुलाए रे लोल, तो के शहादत जिन जिन लोगों ने शहादत दी है जी, वो देश में और कहीं पर भी, तो उसका जो उपकार है वो उपकार हमको भूलना नहीं चाहिए। अच्छा। मधुतिष जीवा माही जहर पाए लोल शुष्क ज्ञानी पाखंडो पुजाए रे धूल उड़ी त्या लोक बेलू थाए रे। तो ये संसार का नियम ही ऐसा है। जी जैसे शुद्ध सोना है और खोटा सोना है, जी तो चमकेगा कौन ज्यादा, तो जो नकली है वो ज्यादा चमकेगा। तो जी इसी तरह ये साधु संत जो है, जी तो जो शुष्क ज्ञानी है, ज्ञानी हकीकत में ज्ञानी नहीं है, हम्म, लेकिन जो ज्ञान थोड़ा कुछ पता चलता है इस आधार से वो ज्ञानी हुए, लेकिन शुष्क ज्ञानी, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। हाँ, सुनता है उसको भी ऐसा लगता है। तो हाँ, ऐसे जो पाखंडी है शुष्क ज्ञानी, तो वो अभी ये टाइम पे उसकी पूजा हो रही है। जी और जगत के लोग कैसे हैं, ऐसे खाली खाली अब ये धूल को उड़ावे हम्म, तो भी लोग इकट्ठे हो जावे, ऐसा ये जगत है। जी। और ये मधुतिष्ठ क्या होता है? मधुतिष्ठ जीवा पर माही मधुतिष्ठ जीवा माड़ी माही जहर पाए लो। जी तिष्ठ मालूम नहीं, तिष्ठ का मतलब मालूम, मधु मतलब शुगर कोटेड जहर बोलते हैं ना। हाँ, उसमें अच्छा, उसमें जहर डाला। अच्छा, शुगर कोट हाँ। जहर डाला है। अच्छा, तीनों समझ। हम्म। जीव जुगारी भेद पासा भ्रांत बाजी लोल लोल। नैना छता अमिलन रंडवाल रे जगत मोही विनाशे मूड दंडाए लोल। जीव जुगारी भेद पासा भ्रांति बाजी लोग, हाँ, क्योंकि वो ये जगत में आपको जो भी दिखता है, जी वो जो जीव है वो कोई जुगारी है, कोई किसी से भेद होता है, ये सब होता है, तो वो सब भ्रांति है। जीव और ये जुगाली मतलब वो जो है
जुआ खेलने का जो है वो जीव, हाँ, जुए खेलने चाहे वाला। वो जीव है, कोई जुगारी है, किसी भी प्रकार का भेद है, किसी हाँ। भी प्रकार का दिखावा है, तो वो सब भ्रांति है। अच्छा, ऐसा। अच्छा, बैणा छता अमिलन रंडवार रे, जी। तो के ये रूढ़ी प्रयोग है। शादी हुई, मिले नहीं है, फिर भी रंडवाड़ आ गया। रंडवाड़ मतलब के विधवा हो जाते हैं ना। मतलब शादी होने पर भी विधवा, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे, समझ नहीं। हाँ, तो ये कैसा दिया है कि लगन नहीं हुआ है, हम्म। छता हाँ, मिलन अमिलन रंडवाड़ रे। मतलब अमिलन रंडवाल मतलब। मिलन नहीं हुआ है, हाँ, फिर 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 भी भी रंडवाड़ है। वो कैसा होता है? हाँ, तो यही तो कविराज की कमाल है। नहीं, वो मुझे सही है, कहना क्या चाहते हो समझिए ना। वो आगे की जो लाइन है उसमें सब बताया है। हाँ। जगत मोही विना से मूड दंडाए रे। हाँ। तो ये जगत मोही है, हाँ। सभी प्रकार का मोह ही है। हाँ। जो जुगारी दिखता है, जो जीव है, हाँ। कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो शादी की शादी नहीं की, वो हाँ। सब मोह है। और ये अच्छा। जगत का जो मोह है, वो उसका विनाश हो जाएगा और मूड होकर उसको दंड पड़ता है। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं कि शादी हुई लेकिन वो टेम्परेरी की शादी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो अभी ये हमको हमारे ज्ञान की भाषा में समझना है। हाँ। तो ये मन वचन काया है हाँ। और शुद्धात्मा है। हाँ। तो मन वचन काया है, वो जीव है, जुगारी है, कैसा भी है। हाँ। इसको वो शादी है, उसकी शादी नहीं हुई, मिलन हुआ, रंडवाड़ हुआ, तो वो सब किसका हुआ? तो मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा। तो ये जगत मोह वाला है हाँ, और मोही है, उसका विनाश होता है और उसको ही कर्म का सब दंड पड़ता है। समझ। बुद्धि भ्रष्ट बुद्धू थया वंक जड़ा जड़ा लोल, लोल। पशुए मनुष्य अबड़ाए रे, धरती थी मूड भार केम सहवाए। इसलिए ये जो ये काल की जो विपरीत बुद्धि है, वो विपरीत बुद्धि के कारण सब भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धू हो जाता है और वाके और जड़ वो भी हो जाते हैं। तो ये टेढ़े भ्रष्ट टेढ़े टेढ़े। भ्रष्ट बुद्धि के कारण सब बुद्धू हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो कि बुद्धि भ्रष्ट हुई है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। पशु ये मनहूस थी अबड़ाए रे। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मनहूस, मनूस तो मनूस होता है जो हिंदी में, मनुष्य का मीनिंग मनूस ही होता है हिंदी में भी। मनूस नहीं, मतलब मनुष्य नहीं, मनहूस। मनहूस होता है जो जिसको अशुभ मानते हैं व्यक्ति को, ऐसा बोलते हैं। हाँ, हाँ, वो अबड़ाए मतलब अछूता होता है, जो जिसको छू 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 छूते नहीं है। जिसको छूना नहीं होता है। अशुभ मतलब अशुभ मानते हैं, पशु भी अशुभ मानते हैं, लेकिन भावार्थ क्या कहना चाह रहे वो मुझे समझ नहीं है। क्या कहना चाह रहे? पशु भी मनहूस थी अबड़ाए रे। तो ये बुद्धि भ्रष्ट जो पुरुष है, टेढ़ा है, उसको ही मनुष्य पशु जैसा। अच्छा, हाँ, तो पशु जैसा है। मतलब तो वो ये, पशु से भी जो है, मतलब वो नीचे से नीचे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, तो उसका ये भार, ये धरती कैसे सह पाएगी? ठीक है। फिर अनसमझन थी कली कुला कर्माए लोल। हाँ, ऊपर का भी पढ़ना पड़ेगा। कल तो थी तुतीमा पक्ष वाड़ इमा जेर ઈમાં ઝેર લોલ, बालको બાળકો તો वालो વાળો તેમ बनाए વળાય રે, जी। કણ સમજણથી કળી ફૂલા કરમાય રે।
वो क्या बताना चाहते हैं कि बच्चे लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो बच्चे को वो घर में जो उसकी परंपरा है, वो परंपरा बच्चों को सिखाना, वो परंपरा में बच्चों को डालना, तो वो पक्ष और वाड़ा वो इसमें धीरे धीरे वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। फिर बच्चों को भी ऐसा ही लगता है कि इस तरह हमें रहना है, इसका ही हमको भजना करनी है, इसको ही ये करना है। तो वो एक धीमा जहर है, पक्षपात है, वाड़ा है, वो धीमा जहर है। और बालक को तो, जो बालक है, वो कोई भी बालक हो, तो उसको आप जैसे भी उसको तैयार करना चाहते हैं, जैसे भी उसको मोल्ड देना चाहते हैं, उस तरह से वो तैयार हो जाते हैं। बालक को ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरह ही पूजा करनी है, मुझे यही मंत्र बोलना है, मुझे यही भगवान को मानना है। बालक को ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप जैसे सिखाते हो, उसको जैसा देखने का मिलता है, इस हिसाब से वो तैयार हो जाता है। तो बचपन से ही उसको पक्ष, वाड़ा, वो धीमा जहर उसके जीवन में घोल दिया जाता है, अनजाने या जाने। बराबर। अणसमझण थी कड़ी फूला करमाए रे डोल। तो ये बालक जो है, तो वो फूला है, फूल जैसा है, कली जैसा है। तो वो अणसमझ के कारण ये कली और फूल करमाया जाता है, मुरझा जाते हैं, मुरझा जाते, मतलब उनका जो स्वाभाविक गुण नहीं रहता, वो अस्वाभाविक हो जाते हैं। हाँ, क्यों? तो के ये बचपन से उनको मिला ना पंच, पक्ष और वाड़ा, तो वो स्लो पॉइजन जैसा है। स्लो पॉइजन जैसा है। फिर घाट में पिसाई बफाई गया लोल, तेथी जीवतु जड़ मौत रे, सीधी बातू विरला ने समझाए। तो ये संसार का जो घाट है ना, हर एक इंसान अपने अपने घाट में कि मुझे यहाँ से क्या फायदा लेना है, यहाँ से क्या लेना है, तो ऐसा मन में जो घाट है, वो घाट के कारण और घाट का प्रेशर जो है उसको वो पीस जाता है और बफा भी जाता है। तो ऐसा एक घाट के कारण ऐसी परिस्थिति अंदर खड़ी हो जाती है। उसके कारण तो उसके कारण ये दशा के कारण जीव जीता है, जिंदा है, फिर भी वो जड़ मौत है, मरा हुआ है। जिंदा है फिर भी मौत, मरा हुआ है। सीधी बात तो, हाँ, उत्साह उसमें कोई जो है, मतलब कोई उत्साह नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा बस जिंदा लाश। अच्छा, सीधी बात बिरला ने समझाए रे, वो और सीधी जो बात है जो है वो कोक बिरला है, उसको ये समझ में आती है। अहम फक्त जगत जीवनु जीवतु मरतु, मतलब तो के अहम, अहम जो होता है वो जीव जो है, वो जीव और अहम, वो जीता है और मरता है। तो कौन जीता है, कौन मरता है? तो क्या अहम मरता है। अच्छा, ठीक है, समझ। फिर लास्ट की है देशना जाहिर खुल्लो जगत फोर लोल, चौधरी लोकनाथ सन्मुख रे। तो कविराज ने ये दादा भगवान की जो बानी है, वो बानी को भी देशना के रूप में लिया है। और ये अक्रम विज्ञान खुला होने के कारण जगत में जो जो भी रहस्य बाहर पड़े हैं, वो कौन है? तो कैसे 14 के जो नाथ है, दादा भगवान है, जो हमारे सन्मुख है, तो उनके निमित्त से ये जगत में जब अलग अलग फोड़
पड़े हुए हैं। मतलब जगत का खुलासा किया, जगत कैसे चलता है वगैरह वो। हाँ, जगत कैसे चलता है, कौन चलाता है क्या नहीं, तो ये बहुत सारे अध्यात्म के खुलासा ये देशना में हुआ है। फिर ये लास्ट है, परदेशी कमानी रहशे पर पदार्थे लोल, परम अर्थे न्यारी घरनी बात रे, भंडारो स्वदेशी ज्ञान आप माए लोल। मतलब परदेशी कमानी रहसे पर पदार्थो लोल, क्योंकि बाहर की जो कुछ भी कमाई है, जी कहाँ से भी अपने बाहर से कमाई हुई है, तो वो सब पर पदार्थ है, विनाशी है। जी और परम अर्थे न्यारी घरनी बात रे, क्योंकि परम अर्थे न्यारी अपने खुद की घर की बात, मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, उसके कल्याण के अर्थे घरनी बात यानी मन वचन काया की बात, प्रकृति की बात, तो वो न्यारी है, अलग है, जुदा है, जुदा जुदी, बिल्कुल जुदी है। और भंडारो स्वदेशी ज्ञान आप माए लोल, पहले जो भी भंडार पड़े हुए हैं, भंडार है, वो स्वदेशी ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, वो ज्ञान आप में है। सिर्फ दादा भगवान में है ऐसा नहीं, सबके अंदर यही ज्ञान है, बस खुला होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो ज्ञान से भरपूर है, अच्छा स्वदेशी ज्ञान से भंडार भरपूर है, ऐसा ही वो ज्ञान है, आत्मा खुद ज्ञान का अच्छा, भंडार है। ये आप में मतलब वो सब में, सब जीवों वो के सब लिए। सबके अंदर है, अच्छा ऐसा, दादा भगवान के अंदर जैसे प्रकट हुआ है वो सबके भीतर है। अच्छा समझ, ठीक, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी हम पूछ ही लेते हैं, 1 मिनट। बोलिए। है कोई? दीपक आनंद जी? हाँ है, आ रहे हैं। ओके, रेशम जी बोलिए, नहीं तो पूछिए आप, बोलिए। जय सच्चिदानंद। बोलिए पूजा दे। જ્યાં સુધી આપની જાતને મૂર્ત માનીએ છે ત્યાં સુધી મૂર્તિને માનવી અમૂર્ત પ્રાપ્ત થશે, ત્યાં પછી મૂર્તિની જરૂર નથી। તો हम पूजा तो करते हैं ना मूर्ति की भी। नहीं वो क्या कहना चाहते हैं कि हम मूर्ति की जो भजना करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो हमें खुद, हमारे अंदर जो खुद अमूर्त है उसको जानने के लिए हम मूर्ति की भजना करते हैं। सेवा पूजा जो करते हैं तो हमारा ध्येय क्या है, देखो वो ध्येय को, अमूर्त ऐसा हमारा जो आत्मा है उसको प्राप्त करने के लिए मूर्ति की पूजा करते हैं। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि अगर आपको ये प्राप्त हो गया है तो आपको अभी वो जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, जगत के लिए तो वो जरूरी है। जो लोग क्रम मार्ग में डेवलप होते हैं, वो जो भी डेवलप होते हैं, तो वो उसका जो डेवलपमेंट है वो मूर्ति की भजना से, मूर्ति की पूजा से ही होगा। और मूल जो है अमूर्त ऐसा आत्मा है आपके अंदर, अगर वो आपको प्राप्त हो गया, उसको आपको पहचान हो गई, तो आपके लिए मूर्ति की जरूरत नहीं है। बराबर? हाँ हाँ, जगत के लिए जरूरी है, निकालने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन अमूर्त ऐसा आपका जो स्वरूप है वो खुला हो गया, तो फिर आपने खुद के स्वरूप को पहचान लिया,
तो फिर ये मूर्ति स्वरूप जो है वो मूर्ति पूजनीय है, लेकिन इससे आगे बढ़ना है तो अमूर्त की भजना, अमूर्त की पहचान हुई तो मूर्ति हमारे लिए भाव से पूजनीय है। तो दादा भगवान करते थे ना माता जी की और पूजा, शिव जी की। दादा भगवान भी करते थे ना पूजा माता जी की। हाँ, वो तो व्यवहार से मंदिर भी जाते हैं, किसी के घर गए हुए हैं, माता जी का फोटो दिखाई देगा तो वो दर्शन भी करते हैं, तो वो व्यवहार से करते हैं। लेकिन भीतर से समझते हैं, जरा दिखाई दे ऐसे ही बोल, ऐसे बैठो, हाँ, तो व्यवहार से दर्शन तो करते हैं। बहुत सारी यात्रा में भी दादाजी भगवान के साथ हम लोग गए, माता जी का दर्शन किया है, भगवान की मूर्ति का दर्शन किया है, लेकिन वो व्यवहार से अपने स्वरूप को जान लिया है और स्वरूप में रहकर ये मूर्तियों का जो जो व्यवहार आता है वो दर्शन करते रहते हैं, तो वो व्यवहार से मान्य ही है, समझी? उसको निकालने के लिए नहीं बोला है, मूर्ति जरूरत नहीं है ऐसा नहीं बोला है, लेकिन किसको बोला है कि जिसको मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा भान हुआ है, तो अमूर्त का भान हुआ तो फिर मूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती है आपको। बात समझ में आई? हाँ, कि गड़बड़ है? नहीं आई अभी। तो बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू पूजा बड़े। अभी ओके, रेशम जी पूछना है कुछ? और कुछ बात करनी है? जी मैं बाहर हूँ आज थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके काजल मैन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अभी ये कश्यप जी से जो पद की बात हो रही थी ना, इसमें वो लाइन आई थी ना कि सीधी बात विरला 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 है समझ सकते, ऐसी कुछ लाइन आई थी। वो कॉल कर सकते हैं। एक मिनट आई कैन गेट इट। वेट एक मिनट। ओके हाँ, સીધી વાતો વિરલાને સમજાઈ લો. એટલે અત્યારે મને અંદર એવું ઊભું થઈ ગયું હતું કે પછી હિન્દીમાં કે મને અંદરથી એવું લાગે છે કે હજી સમજણ છે જે પહોંચવી જોઈએ ને એ બરોબર પહોંચતી જ નથી. એવું મને એ સમજણ છે ને ધીરે ધીરે ડેવલપ થાય. અત્યારે આપણને જે વાત સમજાય છે એ બુદ્ધિથી સમજાય છે, પણ એ જ્યારે हिंदीમાં છે, હું તો ગુજરાતીમાં બોલું. हाँ, तो वो समझ पक्की कब होती है? अभी तो बात समझ में आई, लेकिन वो समझ जब पक्की होगी तो वो उसकी बात ही कुछ और है।
એટલે बुद्धि से ही हम अपना सब कुछ प्रश्न चलते हैं, इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, तो कुछ बातें ऐसी है जो प्राथमिकता है, प्राथमिक में जो भी आपको समझना है वो बुद्धि से ही समझ में आएगा, लेकिन बुद्धि की लिमिटेशन है और ज्ञान अनलिमिटेड है। तो बुद्धि से जितना भी समझ में आया वो फिर आपके अनुभव में आता है, वो अनुभव से आप पसार होती है, तो वो फिर धीरे 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 डेवलप होता है। तो बुद्धि से समझ में आया वो ही अनुभव में आएगा। हाँ, लेकिन वो बुद्धि से समझा वो थोड़ा कम है, इसीलिए तो हमको अंदर चुभता है कि मुझे जो भी एक ही शब्द है वो भी मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं आता, ऐसा ही लगता है। तो हो सकता है। काजल बहन, आपको पूछ लेने का नहीं समझ में आता, इतने सारे आप्तपुत्र, इतने सारे महात्मा है, क्यों बिहारी आनंद जी? बिल्कुल नहीं समझ में आकर करके बैठ नहीं जाने का। वो तो मुझे कहाँ गुजराती आता है, मैं इन लोगों को पूछ के ही सीखा। नहीं, आप तो पुत्र तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, पर जो वो समझाने चाहते हैं ना, हम प्रश्न भी पूछते हैं पर उसकी जो वो बताते हैं ना वो अच्छी तरह से हमको अंदर नहीं पहुंचते, ऐसा अनुभव आता है। वो तो थोड़ी लिमिटेशन आती है, वो जो कर्म का उदय होता है ना, कर्म के साथ में है, तो वो थोड़ा अंतराय रूप बनता है, लेकिन वही बात धीरे 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 मार खा के समझ में आ जाती है। बिहारी आनंद जी, हमें कहाँ दादा की बात सीधी समझ में आती थी। वो अभी होता, अरे दादा भगवान ने तो ऐसा कहा था। बोलो कितनी बार कहा था, अभी समझ में आ के वो ये कहना चाहते। वो बहुत बार सुनी थी, दादा के हाजिरी में बहुत बार सुनी थी, पर लेकिन उसका जो अनुभव है वो जब अनुभव में आती है तो दादा भगवान ये कहना चाहते थे, तो 20-25 साल बीच में बीत गए। तो अभी तो हमको तो ये विचार भी नहीं आया था। हाँ, तो हम लोग तो क्या सुनते ही रहते थे, सुना सब, लेकिन जब व्यवहार में वो दादाजी की बात आपको अनुभव में आती है तो वो बहुत आनंद होता है और वो अनुभव ही आपको काम में आएगा। यही बात हमको अभी नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन हम लोग अनुभव से बता रहे हैं ना। हाँ, हम लोग अनुभव से बता रहे हैं। और दीपक आनंद जी, आपने कहा कि हमको तो ऐसा सोचा भी नहीं करते थे, तो मुझे ऐसा सोचना आता है, तो ये क्या बताना चाहते हैं? अरे ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। और आप पूछेंगे, हम तो बस सुन लेते थे, हम सुनते थे कम, देखते थे ज्यादा उनको। तुम सुनते थे तो मुझे अभी हम सुनते नहीं थे, हम सुनते कम थे, हम उनको ज्यादा देखते थे, उनके साथ रहना अच्छा लगता था बस। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सुनती नहीं हूँ, मैं अपना डोडापन चलाती हूँ, अभी मुझे ऐसा लगा। वो बात जितनी आप सुनती जाओगी, धीरे 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 वो बात अपने आप समझ में आएगी। अभी तो सुन के रखना, सब स्टोर करना, फिर वो धीरे 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 अपने आप समझ में आएगा। उसके लिए टाइम लगता है। मुझे मेरा असल में यही तुम्हारा अनुभव ही जानना था, इसलिए ही मुझे ये प्रश्न खड़ा हुआ था। बराबर। એટલે स्टोर करके रखना, समय समय पे वो अनुभव में आएगा। वो अनुभव में बात आपको खुद को ही समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे कोई नई लड़की की शादी होती है तो उसको व्यवहार की गंभीरता मालूम नहीं होती है। नहीं होती है। नहीं। उस घर का क्या रीति रिवाज है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मार खाती वो सीखती एक्सपर्ट हो जाती है ना। बहुत। हाँ,
तो वो कौन सिखाता है? कोई तो नहीं। वो संजोग में से मार खाकर सुना तो बहुत है, सब लोगों ने बोला कि ऐसे रहना, ऐसे बात करना, उसको ऐसा करना, बहुत सारी सिखामण, बहुत सारी मिलती है पियर में से ही सूचना मिलती है, इसके साथ ज्यादा बात मत करना, इसके साथ संभल के रहना, वो तो कभी सुनने का नहीं ना, लेकिन वो तो कभी सुनने का नहीं, सुनने का ही नहीं, कभी नहीं। ना बोले। हाँ, तो वो बात मार खा कर धीरे समझ में आती है, फिर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। पक्की बहुवचन। बिहारी आनंद जी, एक मुझे ऐसा विचार आया कि कई बार वो जो आवरण होता है तो उसके लिए अगर वो आवरण 10 दिन के बाद यानी कुछ समय के बाद हटने वाला है, तो वो 10 दिन के बाद हटेगा तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी बात ग्रहण कर लो बस, ये सही है? वही तरीका है, बात ग्रहण करते रहो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है तो भगवान से प्रार्थना करो और धीरे धीरे अपने आप वो समझ में आ जाएगी। ग्रहण करने की कोशिश। और सभी को ऐसे ही धीरे प्रगति हुई है। बात सुन लिया मतलब वो समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग होता है ना, हर एक का कर्म अलग अलग है, तो वो सब उसकी असर रहेगी। बिहारी आनंद जी, मुझे तो गुजराती ही समझ में नहीं आता था ना। हाँ, बिल्कुल नहीं आती थी, बोलो गुजराती। पहले तो हम लोग हंसते थे उसके ऊपर, जो शब्द वो पूछता था, ये शू कहूं एम કરીને बोले ना, तो हम लोग हंसते थे। अभी वो गुजराती में एक्सपर्ट हो गए, वो सब सीखते ही रहते, पूछते रहते। दादाजी गुजराती, दादा भगवान गुजराती में है तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। और अब तो पक्की गुजराती है। हाँ, मैं तो पक्की गुजराती हूँ। मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती थी, पर जब से दादाजी मिल गए ना तभी हिंदी से भी मोह चल गया, क्योंकि दादाजी गुजराती है तो हिंदी क्या सीखनी, ऐसे बराबर है। तो ये सत्संग के निमित्त से हम सत्संग में बोलते हैं, सत्संग में बातचीत होती है, नहीं तो कहाँ बात होने का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं था। और हमको अंदर से अच्छा टूट गया था कि सभी मिलना है वो गुजराती में ही मिलना है, तो अब ऐसा शौक क्या करना, उसमें क्या डूबा जाना, टाइम बगाड़ना। और फिर अभी वरी फिर हिंदी आ गया था। हाँ, तो वो संजोग आया तो अपने आप जो सीखने का हौसला था तो वो बात सामने आ गई। हाँ, तो बोलने में भी मजा आता है, वो गड़बड़ तवाला भी निकले तो भी मजा आता है, कोई सुधार लेता है। मैंने हिंदी बोल लिया उसका आनंद। बस। ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय कश्यप जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। श्री मंदिर पर सालगिरी CD 6406। श्री मंदिर पर सालगिरी ध्वज पंच पताके परमेष्टि स्वज, ये थोड़ा पताके, पंच पताके એટલે 5 आज्ञा। अच्छा, 5 आज्ञा। 5 आज्ञा, और वहां पर मंदिर भी 5 है और 5 ध्वजा भी है। ये महावीर तीर्थ के लक्ष्य में रख के ये लिखा है। मंदिर तो 3 है ना जो है? हाँ, पीछे दो है। अच्छा, 2 उसकी और भी ध्वजा उस टाइम पर ही चढ़ती है। अच्छा, पीछे 2 और हैं। देवी जी का होगा? नहीं, पताके। हाँ जी, किसके पीछे? साईं बाबा और पद्मनाभ प्रभु के। अच्छा, ठीक है। परमेष्टि स्वज, परमेष्टि स्वज मतलब वो 5 ध्वजा के रूपक में ये 5 आज्ञा है, और ये 5 आज्ञा है वो आपको परमेष्टि स्वरूप बनाती है, और वो परमेष्टि स्वरूप में आ गए तो अपने स्व को, और स्व ही है वो परमेष्टि स्वरूप ही है।
कर्मानु फल गोत्र धर्म स्थूल लौकिक विश्वी फैक्ट मूर्ति मंदिर परंपरा फूल सन्निवेश प्रवेश। मतलब ये जो कि कर्म का फल उससे गोत्र धर्म मिलता है, ये उससे गोत्र मिलता है, धर्म मिलता है, स्थूल जो भी मिलता है वो उससे होता है। और ये लौकिक रूप से सारे विश्व ने ये बात स्वीकार किया है। हकीकत लौकिक विश्व हकीकत है। ये हकीकत है जो आपको दिखाई देता है, और सारे जगत ने ये स्वीकार किया है कि कर्म का जो फल है वो गोत्र धर्म स्थूल और लौकिक सब फैक्ट बातें हैं। मूर्ति मंदिर परंपरा कुल सन्निवेश प्रवेश, और बचपन से ही उसको मूर्ति मंदिर सारी परंपरा और उसका जो कुल है तो वो सब सन्निवेश प्रवेश। सन्निवेश का सन्निवेश जो है वो ये होता है कि जमाव अखाड़ों शहर बाहरनी जगह, और ये लिखा है। और क्या क्या बोला? जमाव अखाड़ों। हाँ तो ये सब मिलकर सब ये जमा होने से, और ये सब जो आपको मिलता है सब कुछ मिलता है वो कर्म का फल है। अच्छा, गोत्र मिलता है, स्थूल लौकिक ये जितनी भी हकीकत है मूर्ति मंदिर परंपरा कुल सब वो सब मिलता है। वो सब मिलकर क्या है तो वो कर्म का फल है, गोत्र कर्म का। इस सब में मिलके प्रवेश होता है ऐसा बोलना चाहिए। हाँ तो वो सब मिल जाते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको ये बोलते हैं। और ये माता जी ने कुल देवी देव काले घड़ी ते प्रकृति है दर्शन करता बोल त्रिमंत्रो दादाजी ने साक्षी। ये समझ में माता जी ने कुल देवी माता जी है, कुल देवी है, कुल देवता है। हाँ, काले घड़ी ते प्रकृति है तो वो अलग अलग कुल की अलग अलग माता जी है, अलग अलग कुल देव है। हाँ। वो काल के आधार से वो प्रकृति है, ये कुल देवी और देवता को रचना की है। अच्छा ऐसा। अच्छा हाँ। तो जब दर्शन करते हैं तो त्रिमंत्र बोलना चाहिए दादाजी के बस। अच्छा, कुल देवता है, कुल देवी है कि जो भी है उसको दर्शन करते समय त्रिमंत्र दादा भगवान की साक्षी में रख के त्रिमंत्र बोलो तो उसका परम विनय होगा। मतलब दादाजी के साक्षी में रखकर त्रिमंत्र कैसे बोलना ये मेरे को नहीं मालूम। हाँ तो प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्ष्य में हाँ जी। मैं ये त्रिमंत्र बोलता हूँ, हे देवी देवता आप ये त्रिमंत्र स्वीकार कीजिए। अच्छा ऐसा, क्योंकि वो निष्पक्षपाती है ना इसलिए त्रिमंत्र बोलते। और बिल्कुल, और देवी देवता भी निष्पक्षपाती इसलिए उनके लिए नहीं, पक्षपाती भी होते हैं निष्पक्षपाती भी होते हैं जो भी है। अच्छा, लेकिन हमको निष्पक्षपाती बनना इसलिए हम त्रिमंत्र बोलते हैं। बस हमको अपने मूल स्वभाव में आना है, मूल स्वभाव को प्रकट करना है, इसलिए ये सभी देवी देवताओं की सहाय लेके उसका राजीपे लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये है सिद्ध मंदिर घर सत सीढ़ी चढ़ चेतना घन घर सिद्ध शिलापट। सिद्ध मंदिर घर धर हाँ धर है धर। तो ये प्रतीक दिया है कि ये जैसे भगवान की मूर्ति के लिए मंदिर है, इसी तरह ये जो अंदर जो आत्मा है वो सिद्ध है, और हमारा जो शरीर है वो मंदिर है। तो सत्य सीढ़ी चढ़, वो ध्वजा फहराने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, सीढ़ी बनाई है। अच्छा अच्छा, रूपक बताया है जो। हाँ रूपक बताया है, इसी तरह ये आप सत्य की सीढ़ी चढ़, तो ये हम जो सत्य साधन करते हैं, विधि करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, वो सब सत्य सीढ़ी है। अच्छा, तो वो करने से
हम सिद्ध स्वरूप हो जाते हैं। तो चेतन घन घर और सिद्ध शिला वो सिद्ध स्वरूप हो जाएंगे। सिद्ध मतलब सिद्ध मंदिर घर, चेतन घन घर। हाँ। मतलब के आत्मा जो घन स्वरूप है जी, उसका घर जो है ये सिद्ध है। घर जो है ना, ये शरीर है, वो हाँ। चेतन घन का घर है। जी। और तो, जी, ये सिद्ध होता है जब, तो वो सिद्ध शिला पर उसका निवास होता है। हाँ, सिद्ध शिला पट, और पट मतलब विस्तार, उसमें विस्तार हो जाएगा सर। नहीं, उसको वो वहां स्थायी हो जाएगा। स्थायी हो जाएगा। और अरिंद भगवान जो होते हैं उसमें ये सिद्ध स्वरूप जो आत्मा है वो खुला प्रकट होता है। तो वो शरीर के साथ वो सिद्ध सुख का अनुभव करते हैं अरिहंत भगवान। तो ये सिद्ध मंदिर धर जो बोला, मतलब कि सिद्ध मंदिर जो अपना आत्मा मिला है वो उसको आधार के पे ये साधन और ये मिला हो तो वो हमको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। मंदिर, शरीर यानी मंदिर। अच्छा। और अंदर जो आत्मा है वो सिद्ध है। शरीर का साधन है और सत साधन है, उसके हिसाब से जो है ये ठीक है। वो हाँ, वो जो दूसरा मैं ये बोला था, जो ठुकराल जो है वो जो है ना, मुझे ये मैंने थोड़ा लिखने में कोशिश किया लेकिन वो मेरे को नहीं मिला। लेकिन वो 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। बताता हूँ, मैंने ढूंढ निकाला। अच्छा, आप बताइए। 1 मिनट। शीर्षासनी त्रासी आंखू आंखू ठुकराल। क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या? ठोकर खावी। अच्छा, ठोकराल यानी ठोकर खाने। मतलब एग्जैक्ट क्या बोलना चाह रहे हैं? भावार्थ क्या है? मार खा के सीखना। जो मतलब शीर्षासन का क्या क्या रूपक दे रहे हैं कि वो मतलब वापस ले आओ। सब उल्टा हो जाता है ना, शीर्षासन यानी उल्टा। हाँ, 1 मिनट सीधा। नहीं, ये शीर्षासन उल्टा देखने से, तिरछी आंखों से देखने से मार ही खाया, ऐसा है। ठोकर ही खाया। अच्छा, उल्टा देखने से मार खाया, ऐसा रूपक दिया। मतलब के संसार दृष्टि से जहां जहां भी आपने व्यवहार किया, संसार दृष्टि के हिसाब से जहां जहां आप चले, तो वो मार खाने का ही समय आया। क्योंकि जगत की दृष्टि बिल्कुल उल्टी है। ज्ञानी की जो दृष्टि है वो छूटने की दृष्टि है, और संसार की जो दृष्टि है वो वैर भाव रखता है, ये रखता है, इसलिए संसार बढ़ाने की दृष्टि है। तो ये शीर्षासनी दृष्टि उसको बोलते हैं, त्रासी। जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझ में। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी कुछ समय है, किसी को पूछना है तो बताए। और मुझे लगता है बिहारी आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाइए। अब 5 मिनट ही। हाँ, 1 मिनट है। ठीक है, हम फॉलो करेंगे। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोई सव साहुणम। नमो लोय सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्वपावपणासनो।
सव्वपावप्पणसणो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। फिर से याद दिला दे, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, जिसके प्रति हमें तिरस्कार अभाव होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो उनको याद करके, उनको दो दृष्टि से देखकर, उनके साथ जो जो व्यवहार हुआ उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित समझ के वो निर्दोषी है ठहरा कर उनसे फिर से वो शुद्धात्मा दृष्टि उसे स्थिर करके देख लेना है। तो ये पुरुषार्थ दिन भर भी करेंगे और रात को 9 बजे के वर्ल्ड वाइड सत्संग में उसका सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे। तो पधारिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नरेंद्र भाई जय सच्चिदानंद।